जा सकता है ए क्यूब माइनस अंडर रूट 2b का होल क्यूब, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जब ए क्यूब माइनस अंडर रूट 2 का b का होल क्यूब लिखे हैं तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कल हमने बताया था क्या आया था, आपने पढ़ा था, बता सकते हैं? बताइए। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने कल आपको बताया था कल कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में रहेगा, तो वो क्या आएगा उसका, उसका आता है एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी आता है। हमने कहा था माइनस के साथ प्लस का आएगा और प्लस के साथ माइनस का आएगा। कल हमने इस बात को चर्चा की थी और आपको बताया था क्या कहते फैक्टराइज करते समय। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट 2b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2b का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस अंडर रूट 2b होगा। इसको हल करेंगे तो a माइनस अंडर रूट 2b और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ab और यही हमारा फैक्टराइजेशन इसका हो गया पहले क्वेश्चन का। समझ में आया या नहीं आया अतुल? अब आइए सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा हमने अपने मन से दिया था a टू द पावर 12 माइनस 1, इसको कैसे हल किए हैं आप लोग? a टू द पावर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर 6 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में ए टू द पावर 6 माइनस 1। क्लियर? अब ए टू द पावर 6 माइनस 1 को भी लिखा जा सकता है ए टू द पावर 6 प्लस 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये बराबर हो जाएगा ए टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? फिर यहां पे क्या हो गया, ये हो जाएगा a का क्यूब, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्यूब माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 1 होगा। अब यहां पे तुमको क्या है, इसका क्यूब है a स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, a स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में हो गया। हमको मालूम है चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b सेकेंडरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, फिर इसको आगे चलेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 सेकेंडरी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका करेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1 गुणे ए स्क्वायर। फिर इसका हम करते हैं गुणनखंड, तो ये क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस 1 होगा ना, a क्यूब माइनस 1 का क्यूब
भाई 1 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिखा जा सकता है कि नहीं? 1 की पावर जितना चाहे उतना हम लिख दें, कोई मतलब नहीं, उसका पावर हमेशा जितना भी लिखेंगे हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 की पावर 1000। तो उसकी पावर्स में कितनी भी 1 की पावर लिखी जाए, एक का कितना भी एक में गुणा किया जाए, उसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 ही आता है। 1 के अलावा कोई भी मल्टीप्लिकेशन उसका नहीं आएगा। ये हो जाएगा a-1। क्लियर? सेकेंड वाले ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं। a-1 दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 गुणे a, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणे a। अब इसको सही ढंग से लिख दें, a स्क्वायर प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरा है a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, फिर a माइनस 1, फिर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a प्लस 1 और फिर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। ये हमारा आंसर आया। तो मिश्रा ये आंसर आया था आपका? नहीं आया होगा? आया था? हेलो सुभी, कहां तक आया था इसमें? आप लोग यहां तक, यहां यहां तक, यहां तक। ये तो हमने दोनों फार्मूले लिखे हैं आपके लिए। और ये ऊपर देखिए, इस तरह का जब भी सवाल मिले तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि परीक्षा में सीबीएसई इसी तरह के सवाल देख के फंसा देती है। जहां ये सवाल दी a टू द पावर 12 माइनस 1, हम फंस जाएंगे 1 को लेके क्या करें। अरे 1 हमको फ्री में मिला है, 1 पे जितना चाहे उतना पावर लिखे, हमारा हो सकता है सवाल आसानी से। इसी तरह का देखिए एक सवाल और आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो मैं सवाल आपको दे रहा हूं। इसको मिटा दें। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल भी यही चलेगा। और आज आप लोगों को हम एक सवाल की पूरा कटिंग भेज देंगे, उसको आप लोग हल करके रखेंगे और हमको ये दिखाएंगे कि क्या कहते हैं कि कै ठो सवाल लगा, कै ठो नहीं लगा आप लोगों से। एक्स क्यूब माइनस एक्स, जैसे एक सवाल हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो हम x का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? एक्स क्यूब माइनस एक्स का फैक्टराइजेशन होगा कैसे? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। दिस इक्वल टू हो जाएगा x, x प्लस 1 और x माइनस 1। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ये भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आपके यहाँ पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल और है जो अक्सर पूछा जाता है, वह है x प्लस 1 की पावर 4, x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए भी यही तरीका लगेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1
का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इस ब्रैकेट का पूरा हिसाब किताब हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में प्लस x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये बराबर होगा 2x से 2x कट गया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे x और x आपस में जुड़ेंगे, 2x हो जाएंगे, 2x और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल होगा और गुणे 2 आ जाएगा, गुणे 2, यही हुआ ना। तो ये हो जाएगा 4x 2x स्क्वायर प्लस 2। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है? तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको तोड़कर हल कर लेंगे। अब एक तो सवाल और आता है, देखिए एक प्रकार का और सवाल समझ जाइए हमसे, और फिर उसके बाद जो मैं दूंगा उसको आप लोग क्या कहते हैं हल करके हमको बताइएगा कि आप कितना हल कर रहे हैं। आप लोग ना वीडियोस देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं ना ऑनलाइन में आप लोग को दिखाई दे रहा है। आप लोग मेहनत करिए बेटा, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। x टू द पावर 4 प्लस 4 बाई एक्स, x टू द पावर 4 प्लस 4 बाई एक्स की पावर 4। इसका हम क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है, प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो गई, ठीक। और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 टू जा 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4, तो ये 4 बाई एक्स की पावर 4 हो गई। अब हमको ऐसा कोई फार्मूला नहीं मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको ये मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मालूम है ना हमको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए 2ab हमको लाना है। 2ab लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिख सकते हैं आगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान एक्स स्क्वायर गुणे 2 बाई एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं? 2ab हमने इसमें क्या किया, जोड़ दिया, और जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 2 बाई एक्स स्क्वायर, जितना जोड़े उतना ही घटा दिए। भाई बताओ, अगर हमारे पास यहाँ 10 लिखा था, 10 में हमने 4 जोड़ा 4 घटाया, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा फिर 10 आ जाएगा, यानी ये चीज हमको फिर मिल जाएगी, ये पूरा कट जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या लाभ हुआ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो अगला क्या होगा, इसको हल करने पे जो हमारा आएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है, पूरा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बोलो। इसको पूरे को हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 टू जा 4 माइनस 4, आया कि नहीं आया? अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर।
अब हमको सिंपल सा मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, जो क्लास 8 में पढ़े हैं, ए माइनस बी, दिस इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x², ठीक, -2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² प्लस 2। क्यों कि हमारा ये ए हो गया और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, आंसर हमारा यही आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब आप लोग ध्यान दे दीजिए, पहला ध्यान देने वाली बात जो है, ध्यान से सुनिए। आज आपको इसी ऐप के जहां पे होमवर्क सेशन है, वहां पे आपको सवाल की एक लिस्ट मिलेगी, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। वो क्वेश्चन आप हल करेंगे आज की डेट में। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी चीज, आप हमको धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को धोखा भले दे दीजिए। आपने वीडियोज को, जो भी हमने टीचमेंट के वीडियो क्लास के बनाए हैं, उसको रिवाइज करके देखा ही नहीं है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे टीचमेंट पे हो, क्योंकि जब आप देखेंगे तो हमारे पास उसके चलने का समय आता है, एवरेज समय हमारे पास 26 सेकंड 28 सेकंड का आ रहा है। तो अपने आप को धोखा मत दो। अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो अंक कभी नहीं मिलेगा। आज आप लोग गार्जियन से बात करके इस बात को बता देंगे, क्लियर कर जाइए। आप लोग मोबाइल लेते हैं, जब कोई भी चीज लेते हैं तो उसको पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहली चीज, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए, जहां सवाल नहीं आ रहा पूछिए। हमको ये पूरी आशा थी कि आप लोग आज ऊपर क्वेश्चन की भरमार करेंगे। संडे का दिन था, 2 बजे से क्लास हमने इसलिए ली कि आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछेंगे हफ्ता भर में जो पढ़ाया गया, और मैं उसके सवाल के जवाब दूंगा। आपने उसमें से एक भी क्वेश्चन मुझसे पुटअप नहीं किया। आज मैं 25 सवाल की क्वेश्चन दूंगा, वो आपको स्वयं हल करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी की सहायता नहीं लेंगे, आप हमसे पूछेंगे कल की क्लास में। कल भी हम यही चैप्टर में पूछेंगे आपसे घूम फिर के। देखिए, 4 सवाल सीबीएसई की बुक पे लिख देने से पूरा सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। उन सवालों के अलावा भी हमको अन्य सवाल लगाने आने चाहिए हर हाल में। तुम्हें समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? ऐसे ही चिल्ला रहा है? हाँ, बीच बीच में कट रही है, तो आप लोग बेटा कम से कम आप लोग वीडियोज को देखिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि अब 9th में है, अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, तो जैसे अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कॉपी पे, वैसे लिखते रहेंगे तो आपके उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। एकदम सीधी सी बात जा रही है। अपने आप को दूसरे से अच्छा दिखाना है, तो दूसरे से अच्छा हमको पढ़ना पड़ेगा, दूसरे से अच्छा हमको सारा काम करना पड़ेगा। बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, कॉपी बनाइए, लिखिए, और वीडियोज को कायदे से देखिए। जब देखेंगे, रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार, तो हमको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि हमने एक सवाल लगा लिया, अब हम उसके ऊपर विस्तार नहीं कर सकते हैं। हम खूब विस्तार कर सकते हैं। इनोवेशन ऐसे ही थोड़ी होता है। हम क्या कहते हैं कि एक चीज बना दी गई, उसी पे बहुत सी चीजें बनी। मोटर का आविष्कार हुआ तो क्या मोटर खाली गाड़ी चलाने का काम आया? नहीं, उसने हवाई जहाज भी लगाया गया, वही मोटर, तो हवाई जहाज चलाने लगा। वही मोटर क्या कहते हैं टुल्लू पंप में लगा दिया गया तो पानी उठाने लगा। उसी मोटर को क्या कहते हैं पंखा में लगा दिया गया तो पंखा चलाने लगा। उसी मोटर को फ्रिज में लगाया गया तो फ्रिज चलाने लगा। तो कहाँ कहाँ यूज है उसका, यानी कि हमने जो फार्मूले मैथ में पढ़े हैं, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज उसका कहाँ पे हो सकता है, वो हमको आना चाहिए। अगर हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, पकड़कर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ कर लिया, तो हमको मालूम था कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, ऐसा कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन इसमें प्लस कर दे कोई चीज, 2ab कर दे और -2ab कर दे, तो हो सकता है कि ये कहते हैं गुणनखंड इसका हो जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो हम इस तरह से कर सकते थे। हम अपना माइंड वहां तक डेवलप करके ले ही नहीं गए।
हम पीछे ही हट गए, पीछे से हट के हमने कहा नहीं सर ये सर नहीं हो पाएगा, यहाँ तक हम पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं। यही सब सवाल आप पे आज पहुंच रहे हैं। अभी 25 इसी प्रकार के सवाल हमने पूछे हैं, वो आप पे हम भेज देंगे और आप उसको हल करके हमको सबको फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। हेलो। और अपने मित्रों से भी बात करते रहिए आप लोग, जो आपके मित्र इसमें जुड़ना चाहें। हेलो। जो भी मित्र आपके जुड़ना चाहें उनको मोस्टली इनवाइट करिए। अतुल मिश्रा, आवाज नहीं जा रही है? तो हाँ, तो आप लोग क्या कहते हैं कि अपने मित्रों को कहिए कि क्लास से जुड़े। क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा जो कि हट के होगा अन्य बच्चों से। अन्य बच्चे जितना सवाल लगाए होंगे उससे आप ज्यादा लगाए रहेंगे, तभी आप परीक्षा में सक्सेस हो पाएंगे। क्लियर कट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब इसी के साथ हम क्लास को बंद करेंगे और आप लोगों को